वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये वीडियो बेसिकली सिक्वेंशियल वीडियो है और अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि पहला वो पार्ट देख ले जो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जहां पे हमने ये कवर किया था कि अंग्रेजी अगर सीख रहे हैं हम या फिर सीखना चाहते हैं, चाहे किसी भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो या फिर प्रोफेशनल है, तो क्या तरीका है। तो हमने वहां पे बात की थी लेवल चेक, है ना, जिसके अंदर दो मुख्य रूप से आपको क्लासिफिकेशन मिल सकता है। बेसिक, अगर आप बेसिक के अंदर आते हैं तो क्या तरीका है, जिसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे और यहां पे कोशिश करेंगे ये समझने की कि अगर लेवल में आप ऑलरेडी मॉडरेट है या फिर अच्छे कम्युनिकेटर है या फिर एडवांस लेवल पे है, तो कैसे आप स्किल्स को और सुपीरियर कर सके। देखो, इसका मैं आपको पहला पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जनरल इंग्लिश आपको आ रही है ना, अब और भी आपको अच्छा इंग्लिश सीखना है, तो पहले तो ये क्लियर करो कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि यहां पे ये बहुत मैटर करता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये एक बहुत बड़ा ओशन है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ा ओशन है। तो आप हर चीज एक समय में नहीं कर सकते या फिर शॉर्ट टाइम में सारी चीजें आप कवर नहीं कर सकते। जब तक आप जनरल इंग्लिश बेसिक क्लियर कर देते, उसके बाद आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये पर्पस आपको ये बताएगा कि किस तरीके की इंग्लिश आप सीख सकते हैं या फिर वर्कआउट कर सकते हैं। पर्पस में मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो पर्पस हो सकता है आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो या फिर प्रोफेशन से जुड़ा हो। मान ले आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश मीडियम में की या फिर कोई भी डिग्री कोर्स आपने इंग्लिश मीडियम में की। अब आप आपके प्रोफेशन में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो इंजीनियर के तौर पे आपको जो अंग्रेजी आने वाली है आपके प्रोफेशनल करियर में, वो जो होटल मैनेजमेंट वाला बंदा है उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो प्रोटोटाइप्स होते हैं, जो सिक्वेंशियल चीजें होती है, जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ी हुई है, उस रिलेटेड आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर्टिकुलर। दूसरा ये हो सकता है मेडिकल, अगर आप डॉक्टर हैं तो आमतौर पे आपको मेडिकल से जुड़ी हुई अंग्रेजी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स नर्सिंग, है ना। आप होटल मैनेजमेंट में हैं तो कस्टमर सर्विस से जुड़ी हुई जो अंग्रेजी है वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अकाउंटेंट हैं तो लीगल जो एक प्रोफेशन माना जाता है उसके तहत जो अंग्रेजी आती है वो भाषा आपको आनी चाहिए। या फिर लॉयर आप हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पढ़ने आने चाहिए। जो भी जुडिशरीज के जो जजमेंट होते हैं, जो लीगल नोटिस होती है, इसकी भाषा आपको परिचित होनी चाहिए और आप ड्राफ्ट भी करने होने चाहिए। तो ये पर्पस के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी जो करिकुलम है पहले तो वो डिसाइड करेगी कि आपको बेसिकली अंग्रेजी एडवांस लेवल की सीखनी है, कौन सा कंटेंट उठाएंगे इसमें से, ये डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड पे, आपके प्रोफेशन के ऊपर। और ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है पर्पस के अंदर, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, उसके अंदर जो अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है तो उसका पाठ्यक्रम सेपरेटली दिया जाता है रिस्पेक्टिव एजेंसी से। पहले तो वो ले लो और उसको फॉलो करो। अब्रॉड के लिए अगर आप सोच रहे हैं
तो भी काफी सारी एग्जाम्स है, जैसे कि आइल्स है ना, टॉफेल है, पीटीई है। ये सारी एग्जाम्स का अपने आप में एक करिकुलम है। इसको ध्यान में रख के ये कंटेंट आपका टारगेट है, ठीक है। तो एडवांस इंग्लिश की हम बात करें, एडवांस कम्युनिकेशन, एडवांस लैंग्वेज की हम बात करें, तो पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई पर्पस क्या है हमारा। जैसे पर्पस क्लियर होगा, वो कंटेंट अपने आप में आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे लेवल अप हम चाहते हैं कि आपकी बेसिक इंग्लिश क्लियर है, अब आपकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये भी लेवल अप हो। जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही हाई लेवल की है, ये नहीं शो करेंगे, तो आपके जो भी पर्पस है उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस मॉडरेट से ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपकी पर्पस क्या है, पहले ये डिसाइड करें, जिससे ये डायरेक्ट रेलेवेंट हो जाएगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हैं, ताकि जो पर्पस है वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से सॉल्व हो, है ना। यहां पे बेसिक ग्रामर की तो जरूरत है ही है। बेसिक ग्रामर की जरूरत बेसिकली इसलिए है कि सिंपल मैसेज आप कम्युनिकेट कर पाए, और जो कम्युनिकेट कर रहा है वो आप समझ पाए। इसका कारण ये है, इसका पर्पस मेनली ये है कि डेकोरेट करना, आपकी स्किल को अपग्रेड करना। तीसरी एंड थर्ड, अगर हम एडवांस की बात करें तो ये एक हो जाएगी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या है भाई? एडवांस के अंदर तीन चीजें हमने देखी कि पहले तो पर्पस हमारा क्या है सीखने के लिए, दूसरा है हमें अपग्रेड करें ग्रामर के सेंस में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के सेंस में, और काफी सारी और वैरायटीज ऐड ऑन करें हमारे ऑलरेडी पूल ऑफ कम्युनिकेशन में। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। अच्छा, ये क्या है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन? आमतौर पे इसको बहुत कम कंसिडरेशन में लिया जाता है। इसका कारण यह है कि ये इसकी अहमियत हमें उस दिन पता चलती है जिस दिन एक्चुअली हमें परफॉर्म करना है, चाहे फिर वो आपके ऑफिस में हो, कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना हो, या इनमें से किसी भी एग्जाम के अंदर आपको अपीयर होना हो। उस दिन हमें पहली बार समझ में आता है कि किया तो सब था हमने, मगर फिर भी वो दिन आपको रिकॉल नहीं हुआ, है ना। तो यहां पे मैं फोकस ये चीज पे करना चाहता हूं कि टेक्निकल रूप से आप में प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली यू आर ग्रेट, प्रॉब्लम है तो मेंटल लेवल पे। क्या आपने प्रेशर में परफॉर्म करना सीखा था? हैव यू एवर ट्रेन योरसेल्फ हाउ टू परफॉर्म इवन इन द प्रेशर एनवायरमेंट, है ना। बेसिक में आपने अंग्रेजी सीखी है, एडवांस में न सिर्फ अंग्रेजी सीखना है, आपको उसकी इन्फ्लुएंस भी तो डालनी है लोगों के ऊपर। तो आपकी परीक्षा जो है, आपकी जो मूल्यांकन होगी, वो एक लेवल भी अप हो जाएगी, जहां पे आपको प्रेशर में भी टेस्ट करवाया जाएगा। उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, जहां आप अच्छी कम्युनिकेट करते हो मगर उस दिन आपकी एग्जाम ही नहीं। तो बेसिकली प्रेशर के अंदर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ती है। तो आपकी ट्रेनिंग की जो पूरी इकोसिस्टम होती है एडवांस की,
इसके अंदर इसका भी एक अपना वेटेज होना चाहिए, जहां पे आपको मौका दे कि प्रेशर वाला एनवायरनमेंट है, वहां पे आप परफॉर्म करो। आमतौर पे तो आप करते ही है ना। तो ये बेसिकली हमें बताएगा कि कौन और जो कैंडिडेट है वो परफॉर्म कर पाता है इवन ऑन द डे। अब ये हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो हम बात करते हैं, इसके लिए मैंने अभी सिंक्रोनाइजेशन बेसिक में बताए थे पिछले वीडियो में कि आप मार्केट में बाहर निकल कर भी जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे बैंक है, चाहे होटल है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होता है, देखो आप ऐसी पर्सनालिटी के सामने बैठेंगे, बैंक में जा रहे तो बैंक मैनेजर के सामने बैठकर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, वो भी एक पद पे बैठा हुआ है। तो बेसिकली हमें प्रेशर जो आता है वो डेजिग्नेशन वाला प्रेशर है ना। तो एक मौका यहाँ पे भी आपको मिल जाता है कि किस तरह से आप ऐसे डेजिग्नेशन के सामने परफॉर्म करते हैं, और यही चीज डिसाइड करता है कि एग्जाम के दिन या तो फिर आपके प्रेजेंटेशन के दिन, जहाँ पे पूरा क्लास या फिर पूरी कॉलेज या फिर पूरा आपकी जो डिपार्टमेंट है वर्क प्लेस पे, या फिर आइल्स टॉफल पीटी जैसी एग्जाम पे सामने जो एग्जामिनर बैठा है, ये आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है। कर वो कुछ नहीं रहा है, बट साइकोलॉजिकल प्रेशर में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो इसके अंतर्गत इसकी प्रिपरेशन करना, ये भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। चाहे मेडिटेशन सेशन हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो, ड्रिंकिंग मोर वाटर हो, है ना, अवेयरनेस बढ़ाने की जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्रियाएं हैं, ये बेसिकली आपको आपके जो नर्व्स होते हैं, सेंसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एंग्जाइटीज जो होती है, जो ब्लैकआउट होते हैं दिमाग के अंदर, इसके सबसे बड़े रीजंस यही होते हैं कि आपके जो नर्व्स हैं वो बेसिकली स्टिपुलेट हो गए हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है ड्यू टू द प्रेशर। तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों चीज आप यहां पे याद रखें, और इसी तरह आप एडवांस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शुरू करें। पहले पर्पस डिसाइड करें। आप में से कोई भी अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है ना। देखो ये एडवांस की जब हम बात करते हैं तो मेनली ये रिलेट करेगा आपके प्रोफेशन या करियर से जुड़ी हुई। तो बार बार मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूं कि प्रोफेशन, करियर, क्योंकि अगर आपको अपडेट होना है तो इसके पीछे एक कारण होना चाहिए। तो एक तो पहले ये डिसाइड कीजिए, और मुझे पॉसिबल हो तो कमेंट में लिखिए कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आपका पर्पस क्या है। अब्रॉड है तो अब्रॉड जाने का पर्पस है ना। और उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है कि सर एडवांस ग्रामर में किस तरीके से हम सेल्फ प्रैक्टिस किए जाए, किस टॉपिक को कंसीडर करें, तो आप आइए कमेंट में जिस तरीके से आप डाउट होंगे हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करें। और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के इसके सेशंस सेपरेटली रहते हैं। हम ट्राई करेंगे कभी मौका मिला तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, जो कि आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल के ऊपर आपको आइडिया मिल जाए कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली बार जल्द मिलेंगे कुछ ऐसे ही अपडेट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।